एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर। दाजीव शब्द का अर्थ क्या है? दाजीव शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा भाई। मदन को किसका भेद मालूम हो गया? मदन को किसका भेद मालूम हो गया? किसका भेद मालूम हो गया मदन को? मदन को किसका भेद मालूम हो गया? आरिफ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का अर्थ। सावन। क्या न होने पर? गुण न होने पर। पाला पड़ना मुहावरे का अर्थ। पाला पड़ना। संबंध जुड़ना। मदन को किसका भेद मालूम हो गया? मदन को पहाड़ और जिले का भेद पता चल गया। पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया? जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया? जगदीश बाबू को कैफे में जब अपने प्रदेश का लड़का मोहन मिल गया, मदन मिल गया, तब उसका जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया। कैफे में अपने प्रदेश का, अपने पहाड़ी प्रदेश का लड़का उन्हें मिल गया, इसलिए जगदीश बाबू को क्या अच्छा नहीं लगता था? जगदीश बाबू को बार बार मदन दाजू कहकर बुलाता था, वो अच्छा नहीं लगता था। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं? प्रेमल। पहाड़ी क्षेत्र में माँ को पूजा करते हैं। पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया? पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया? कल्पेश। मूर्ख युवक से विवाह करवा कर बदला लिया। महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे? आदित्य। उर्विश। राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है? राघव। क्योंकि वो जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। जिस डाल पर बैठे थे वही डाल को काट रहे थे। विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी? शारदानंद राजा की पुत्री थी।
मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा की उंगली के इशारे को क्या समझा? और उसे थप्पड़ मारना चाहती है। एक थप्पड़ के बदले में एक मीठा। उसकी एक आंख फोड़ देना चाहती है। उसकी एक आंख फोड़ना, ऐसा उसने मतलब निकाला। गद्य 21 का प्रश्न अब लिखने हैं आपको। 21 है ना सिलेबस में, देखो। शेखर ने प्रश्न लिखना है, उत्तर आपको घर से लिखकर तैयार करके आना है। 21 शेखर ने आग में क्या जलाया? शेखर ने आग में क्या जलाया? शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? शेखर ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था? शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? मस्तिष्क कैसी पुकार पहुंचती थी? शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? गला खोलकर क्या गाने लगा? पद्य 20 के प्रश्न। कवि की दृष्टि से सर्वाधिक महान कौन है? सर्वाधिक महान कौन है? मनुष्य मिट्टी से सर्वाधिक महान कौन है? मनुष्य मिट्टी से क्या निचोड़ सकता है? क्या निचोड़ सकता है? मनुष्य की छाती में कौन बैठा है? मनुष्य की छाती में कौन बैठा है? मनुष्य का धीरज किसके समान है? मनुष्य का धीरज किसके समान है?
मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? दस प्रश्नों के उत्तर आपको घर से लिखकर आना है, तैयार करके आना है। सब तैयार करने का काम करेंगे। मैं बारी बारी से सबको आगे जो कुछ भी लिखा है वह पूछने वाली होगी। कोई किसी के साथ बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ अपनी किताब में देखकर पढ़ना है सब। आगे मैंने मुहावरे, कहावतों के अर्थ, लेखक और साहित्य प्रकार, ये सब जो कुछ भी आपको तैयार करने के लिए कहा था वह सब। कोई भी प्रश्न? सरताज? क्या निराश हुआ जाए? पाठ के लेखक का नाम? नहीं देता। अभी तक तो आपने लेखक परिचय भी तैयार नहीं किया, तो आगे की जो बात पूछनी और क्या करनी है अभी? खड़े रहो। हनीफ, क्या निराश हुआ जाए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आराधना? आराधना वसंत बापट। न्याय मंत्री? घर का बेरी लंका ढावे, कहावत का अर्थ? बाध्य होना, मुहावरे का अर्थ? बाध्य होना। खड़े रहो। बाध्य होना। प्रेमल? तहस नहस होना। खड़े खड़े तैयार करो। तहस नहस होना। इसमें नहीं लिखा, चलो करो इसमें। तहस नहस होना। बंद कर दो। अजनबीपन की खाई दूर होना। महाकवि कालिदास के लेखक? खड़े होकर तैयार करो। महाकवि कालिदास के लेखक?
दाजू पाठ के लेखक मौलिक अपनेपन के रंग में रंगना मुहावरे का अर्थ चेहरा तमतमाना अंधेर होना अंधेर होना अच्छे रास्ते पे बुरे रास्ते पे चलना, पसीने की कमाई मेहनत कठिन परिश्रम का फल, ज्वालामुखी सा फटना क्रोध से लाल पीला होना, मठ का मुखिया कुछ कहा मैंने सरपंच शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो आप खड़े रहकर तरकारी बेचने वाली स्त्री न्याय मांगने वाला न्याय मांगने वाला आपको लिखना है अब खड़े होकर लिखो आप भी सावन भेड़ बकरे चराने वाला आप भी लिखो वेतन पर गुजारा करने वाला आपको मैंने पूछ लिए प्रश्न, अब आपकी बारी नहीं है। आपको जो काम सौंपा गया वही आप करते रहना, यहाँ ध्यान नहीं देना यार। आप भी बैठ कर लिखो 5 बार, बैठ के लिखो 5-5 बार। जे पूछिए नहीं બધું જ चमड़े की खाल का बड़ा थैला, भेड़ बकरे चराने वाला, वेतन पर गुजारा करने वाला, मठ का मुखिया, जो अभी नहीं लिखते वो 10 बार लिख के लाएंगे घर से। खेल के दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल दिखाए, कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। कर्तुवाचक संज्ञा में क्या आएगा, कल मैंने आपको बताया था। पासा उल्टा पड़ना मुहावरे का अर्थ, पासा उल्टा पड़ना, सज्जन परोपकार के लिए ही धन संग्रह करते हैं, भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा बताइए। आप ही लिखो 5 बार, बैठो। सज्जन परोपकार के लिए ही धन संग्रह करते हैं। साधारण चीजों का अपना महत्व होता है, भाववाचक संज्ञा। गलत आंसर है आपका। मुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है। शब्द समूह ने भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको।
पासा उल्टा पड़ना मुहावरे का अर्थ। तहस नहस होना। फिर से क्या बोला? तहस नहस होना। तीसरा भी गलत था, दूसरा भी गलत है। बाध्य होना। आप भी लिखो, बाध्य होना। आप भी लिखना शुरू कर दो। अपनेपन के रंग में रंगना। लिखना शुरू कर दो। चेहरा तमतमाना। तहस नहस होना। कल्पेश। बाध्य होना। ज्वालामुखी सा फटना। चारों ओर विनाश की स्थिति दिखाई देती है। भाववाचक संज्ञा बताइए। चारों ओर विनाश की स्थिति दिखाई देती है। बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भाववाचक संज्ञा। मुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है। लोग अपनी मूर्खता के कारण बेमौत मारे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा। हाँ? मूर्खता। सारी दुनिया असमानता से पीड़ित है। सारी दुनिया असमानता से पीड़ित है। आप भी लिखना शुरू कर दो। अभी फिर से खड़े हो जाए। विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में क्या भाव था? मैंने लिखा ही नहीं। नहीं, आप अभी हंस रहे थे ना, इसलिए खड़े किया आपने। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? खड़े रहो आप। कल्पेश, तुम बैठो पीछे। मदन को किसका भेद मालूम हो गया? तुम भी लिखना शुरू कर दो। पहाड़ी और जिले का। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा। गलत। जगदीश बाबू की आंखें किस पर झुकी रह गई? टेबल पर रखी, राखदानी पर, मित्र हेमंत पर, खाने की प्लेट पर, चाय की प्याली पर। बैठो। झील। जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया?
अकेलापन कैसे दूर हो गया? ये सारे प्रश्नों के उत्तर इससे पहले भी मैंने अब पूछे थे। लिखना शुरू कर दो। बैठो। अकेलापन कैसे दूर हो गया? आप भी लिखना शुरू कर दो। जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया? ऋषि लिखना शुरू कर दो आप भी। उनके प्रदेश का लड़का मदन मिल जाने से। अपनत्व की पतली डोर खालजगिया की तेज धार के आगे न टिक सकी। क्रोध, प्रेम, अहम, अभिमान। अहम। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? क्या बोला? नहीं पता? मसूरी, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा। चारों ओर विनाश की स्थिति दिखाई देती है। भाववाचक संज्ञा। आत्मा की भाववाचक संज्ञा बनाइए। आत्मीयता बनानी भी कभी कभी आ सकती है। राष्ट्र तो राष्ट्रीयता। आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है। भाववाचक संज्ञा। आपत्ति।